हेलो। हाय तैया ओए हरी जवानी, हाय हरी जवानी या ना मानी चली आई सन्नानी। हाय दैया मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, चारों ओर घूम घूम कर आई हूँ, लेकिन मेरे योग कोई वर नहीं मिला, दूल्हा नहीं मिला मेरे योग कोई। लेकिन मैं आज इधर पंचवटी में आ गई हूँ, देख रही हूँ कि कोई अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं अपना विवाह करवा दूंगी। ओए राजा, लेकिन यहाँ तो कोई दूल्हा मेरी नजर में नहीं आ रहा। और हाँ, ये जो पंचवटी थी, देखिए वैसे अगर मैं समझ रहे हैं उस चीज को कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं। ये पंचवटी एकदम वीरान पड़ी थी और सूख गई थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे वेद बता रहे हैं सनातन धर्म के अनुसार कि यहाँ पर एक राजा जो दंडक नाम के राजा राज किया करते थे पंचवटी में, रमण ऋषि के श्राप के द्वारा ये राजा का राज भस्म हो गया था। लेकिन आज तो और राजा ने जब ऋषि के पैरों में क्षमा मांगी, तब ऋषि ने कहा था कि जाओ, जब भगवान का अवतार होगा तभी ये वन हरियाली से भरपूर हो। तो आज तो ये वन पूरी तरह हरियाली से भरपूर है, और मुझको भी जिस चीज की खोज थी वो मुझे लगता है पूर्ण होने वाली है आज। ये चारों मेरा मन मयूर यानी नट करने के लिए कर रहा है। चारों ओर देख लो, मैं चारों ओर अपने बर के लिए घूमती घूमती यहाँ आ गई हूँ पंचवटी में। देख रही हूँ मेरे योग कोई बर है या नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन मैं इतनी गोरी थी दीदी हरा, इतनी गोरी थी कसम से, लेकिन घूमते घूमते मैं काली पड़ गई हूँ। अरे गोरे से, अरे गोरे से काले पड़ गए ला हरियाले छोटा सा बालक शिवांश राजा राठ इनकी तरफ से सूप नखा के लिए एकादश पुष्प मुद्राएं प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद है। कंबर पहला नंबर, कंबर पहला नंबर, उमर हमारे लड़कन्ना लड़कन्ना
और देखिए मैं यहाँ आ गया हूँ पंचवटी में, मेरे लोगों को कोई बर नहीं मिला, लेकिन मैं दीदी है इतनी खूबसूरत हो। दादी, ओ चश्मा वाले दादी, हाय दैया मर जाऊं गुड़ खा के, एक बार मेरी ओर हे दे राजा। देख बिकल भई युगल कुमार। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना थूथू, ये अपना शकल। हर मोर जैसी मुइया, मोर जैसी मुइया कि तुम्हारे गांव भरे। तुम्हारे गांव भरे में और पतरी कंबर पहला नंबर। कंबर पहला नंबर, उमर हवालर खन्ना, उमर हवालर खन्ना, कि पूरे गाँव भरे पूरे। क्या बताऊं, चारों ओर घूम घूम के आई। और ध्यान दें आपके भैया शशिकांत वर्मा जी उपरहेगा, इनकी तरफ से एकादश पुष्पमुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। घूमते घूमते मैं यहाँ तक आ गई। आई गुहार, ये बैठा है सांवला सांवला, कितना खूबसूरत है ये, मेरे योग है, दूल्हा बनने योग है। मैं इससे बात करती हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, ये तो मेरी ओर देख नहीं रहा है। हेलो हेलो डार्लिंग, आई लव यू माय डियर ब्यूटीफुल। ये देख भी नहीं रहा तो कैसे काम चलेगा, कैसे बात बढ़ेगी जब ये मेरी ओर देखेगा। अगर जमीन दे दो, सुनो बेटा तुम नए नए हो, नए लड़के बहुत ज्यादा चंचल होते, जमीन दे दो तो ये अंबर मांग लेते। लाइट वाले पकड़ लो, चार्जर अपने वालों को ये है एक तो है हमारे यहाँ पे हो जाती है
अब आजकल हर गांव में लंका है? 2 मिनट पहले देखा होगा कितना बड़ा लंका है। तो लंका की बात अलग है, हर जगह है चारों ओर। अरे ओए स्वामी जी, तुम मेरे धर्म पतीला बन जाओ, मैं तुम्हारी धर्म पतीली बन जाऊंगी। लेकिन ए राजा जी, एक बार मेरी ओर मुस्कुरा दो ना। लेकिन ये तो मेरी ओर देखा ही नहीं रहा। ए राजा जी, सुन लीजिए मेरी बात। हर रोज रोज सनम तुम तो ऐसा करोगी, रोज रोज सनम तुम तो ऐसा करोगे, रूठ जाएंगे तुम तो आज मरोगे, तुम तो धोखेबाज हो, मुस्कुरा के चुरा जो ऐसा करोगे, रूठ जाएंगे तुम तो आज मरोगे, तुम तो धोखेबाज हो, मुस्कुरा के चुरा क्या बताए हैं? ये तो देखा ही है, क्या है वो? आरी दरिया ये है। ओए मुन्ना, ये मेरे बाबू, क्योंकि ब्याज जी, आधारी ब्याज जी, आजकल पति परमेश्वर नहीं कहना लगे ओ बाबू, ओ जानू। ये सिस्टम है क्योंकि लंका का असर है ना चारों, लंका का असर बहुत खराब होता है। तब जो है हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि बरसे न मेघा, बरसे न मेघा तो भरे न खेत, और परसे न माता तो भरे ना पेट। यही था ना आपके जमाने में। लेकिन अब हमारे जमाने में क्या हो गया है आदरणीय व्यास जी, हमारे जमाने में क्या हो गया है कि चले न बोरिंग, चले न बोरिंग तो भरे न खेत, और परसे न घर वाली तो भरे ना। क्यों? क्योंकि अगर एक बार विवाह हो जाता है तो माँ बाप को भूल जाते हैं लड़के। बिल्कुल, वो तो कहते हैं काय बताइए ले आइयो कमरे में खाएगा। तो जमाना बदल गया है, इसलिए है भाई यारा ध्यान रखियो, लड़कन के भरोसे अपन जिंदगी न रखियो। सही बात है, आजकल के लड़के बड़े खराब हैं। अरे जमीन मांग ले, अगर लड़कों को जमीन दे दो तो वो अंबर मांग लेते हैं। जी जमीन दे दो तो वो अंबर मांग लेते हैं, अगर प्यार से तो बात कर दो तो वो नंबर मांग लेते हैं। अगर इसलिए है आज ये हमारे हेलो और राजा और गुहार दरिया मरसा सुन प्याज खा के एक बार मेरी ओर तो देख ले। मेरे जमाने किसको मिलेगी, मेरे जमाने किसको मिलेगी, इसको मिलेगी या इसको मिलेगी, लगा है दीवानों में सट्टा। अरे नैना हुए हैं बेईमान जो सर से सर पे जो बांटा, नैना हुए हैं बेईमान जो सर से सर पे जो बांटा।
दीवानों में सदा नैना हुए अब मुझे अच्छा रूप बना के आना चाहिए। अभी ये रूप ठीक नहीं है, फिर मैं सुंदर रूप बनाकर जब आऊंगी ना तब पूरा महीना भर के लगेगा मुर्गा छुपा छुपा है। अरे चल मेरी माया चिर रूप धर प्रभु पही आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। क्यों नहीं, अब मैंने ये अपना सुंदर रूप बना लिया है। ये रूप लेकर जब मैं इन तपस्वियों के पास जाऊंगी तो ये मुझे अवश्य भी पहचान लेंगे। परंतु आज बड़ा ही सुहाना मौसम लग रहा है और ऐसा लगता है कि मानो आज बसंत ऋतु आई हुई है। जब बसंत ऋतु आती है तो मोयर जो मोर होती है वो नाचने लगती है, जो कोयल होती है वो गाने लगती है। क्यों नहीं, आज मेरा भी मन वैसे ही कर रहा है। चलती हूँ कुछ गाती बजाते हुए। हो सावन आया और बादल छाए, हो सावन आया और बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। हो
किसका? अपने उस संकोट के पुरुष का जो मेरे समान सुंदर हो और इस संपूर्ण संसार में उसके जितना तेज किसी के पास ना हो। क्यों नहीं? मैंने इस संपूर्ण संसार का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण किया है। आज तक मुझे कोई पुरुष नहीं दिखा जो मेरे समान सुंदर हो, मेरे समान या मेरे जैसा कोई प्यार करने वाला हो। हाय दैया, चलती हूँ अब इनसे इनके मन की बात पूछती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ इनको क्या है इनके मन में। क्या ये मुझसे प्यार करेंगे? हाय दैया, आज तो ऐसा लग रहा है मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसके पास चली जाऊं। अरे दैया, चलती हूँ। ऐसे नहीं, जब किसी सुंदर पुरुष के पास जाते हैं या सुंदर नारी के पास जाते हैं तो सर्वप्रथम उसको इशारे से बुलाते हैं। आज मैं इनसे इशारा करूंगी, प्यार से। इशारा अच्छा रहेगा ना? इशारा अगर समझ जाएंगी तो बात बन जाएगी, अगर नहीं समझेंगे तो फिर बातों से इनको समझाऊंगी। ये क्या? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे साधना में लीन है, किसी को याद कर रही है, परंतु किसको याद कर रही होंगी? और हद आप भैया विपिन कुमार वर्मा जी। हाय दैया, कोई तो मिला जो मुझे चाहने लगा। हाँ, चलती हूँ इनसे, क्योंकि इन्होंने तो इशारा समझा नहीं, शायद ये अपने मन में किसी का ख्याल कर रहे हैं। चलती हूँ इनसे बातें करती हूँ और इनसे इनका परिचय भी पूछती हूँ, कहाँ से आए हैं, कौन है और किसके जाए हैं। हे तपस्वी राजकुमार, कहो देवी जी। हाय दैया, कितना मीठा बोलते हैं। ऐसा लगता है कि शहद जो है वो इन्हीं के छू जाने से बन जाता है। बहुत मीठा बोलते हो। कहो देवी जी, हाय दैया, कुछ कहना चाहती हो? और धन्य आपे भैया शशिकांत वर्मा उपग्रह का 11 पुष्पमुद्राएं और आपे भैया विपिन कुमार वर्मा मुंबई, इनकी तरफ से भी 11 पुष्पमुद्राएं सुनने के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बड़ी प्यार से इन्होंने कहा है देवी जी। हाय दैया, सुनिए, आप इन्होंने तपस्वी का भेष धारण कर रखा है, तो इन्हें संबोधित करती हुई तपस्वी राजकुमार से, क्योंकि देखने में तो ये राजकुमार से हैं, पर इनका जो वेशभूषा है वो तपस्वियों का है। हे तपस्वी राजकुमार, मैं तुम्हारे समक्ष कुछ जानने के लिए आई हूँ। क्या आप मुझे अपने बारे में मुझसे कुछ श्रवण करा सकते हैं? क्या जानना चाहती हो देवी जी? मैं आपसे आपका जीवन परिचय जानना चाहती हूँ। आपके माता पिता का क्या नाम है, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हो? हे देवी जी, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। 14 वर्षों का वनवास माता पिता के द्वारा मिला, इसलिए इस वन प्रखंड में हम भ्रमण कर रहे हैं देवी जी। बहुत सुंदर नाम आपका, राम। ऐसा लगता है कि मेरी नस नस में राम बस गया। बड़ा सुंदर नाम है, परंतु आज मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अगर आप उसको स्वीकार कर लें तो फिर बात ही बन जाएगी।
कहो कौन सा प्रस्ताव है? मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। और विवाह क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि इस संसार में ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई नारी। इसलिए कहना है माना हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। आज तुम प्रस्ताव हमारे सामने लेकर आई हो। आज तुम कह रही हो कि संसार में तुमसे सुंदर कोई नारी नहीं है और हमसे सुंदर कोई पुरुष नहीं है। तो सम पुरुष न मौसम नारी, हृदय की बात तुम अपनी हमें बतला रही हो। हाँ, तोषम पुरुष न मौसम नारी, यही संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लग रही गंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मैं आज आपको अपने मन में कुछ मान रही हूँ, इसलिए बार बार आपको निहार रही हूँ। आप मुझसे गंधर्व विवाह कर लें। विवाह करना चाहती हो? हाँ। पहली बात तो आपका नाम क्या है? कहां से आई हैं आप? आपके पिताश्री का क्या नाम है? बतलाओ देवी जी। वो भी बता दूंगी। मैं लंका की रहने वाली दशानन की बहन वज्रमणि हूँ और मैं आपके समक्ष यहाँ प्रस्ताव लेकर आई हूँ। आप जिस स्थान पर ये निवास कर रहे हैं, ये मेरे भैया ने मुझे सौंप रखा है। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। जहाँ पर हम पंचवटी में बैठे हैं, हाँ, इस पंचवटी में तुम्हारा अधिकार है। ये पंचवटी तुम्हारी है, क्यों नहीं? आप लंका के राजा रावण की बहन हैं। हाँ, ऋषि विश्वशर्मा के पुत्र और पुलस्त के नाती राजा रावण की बहन हो। आप ब्राह्मण हैं देवी और हम क्षत्रिय हैं। सर्वप्रथम तो आप हमारा प्रणाम स्वीकारें। हम आपको प्रणाम करते हैं देवी जी। ये क्या कर रहे हो? क्योंकि क्षत्रिय सदैव ब्राह्मणों को पूजते रहे हैं। रही बात विवाह की, तो हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? सुनो, हमारा विवाह हो गया है। हम कुंवारे नहीं हैं, हम विवाहित हैं। विवाहित हो? जी आपकी हाँ। नारी कहाँ है? कुटिया के अंदर है। अच्छा, हम कुंवारे नहीं, विवाहित तो है। और एक नारी में तो रखते हैं, अपनी को छोड़े अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। सकते कभी नहीं, हमारे पुरुष है आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं।
आप वापस अपने नगर की ओर चली जाए। मैं राजमहलों से बहुत दूर हूं, बेसहारा मजदूर हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि सिया का मांग का मैं सिंदूर हूं, सिया की मांग का मैं सिंदूर हूं। हे देवी जी श्रवण करो। हम रघुवंशी अवध निवासी, वन में भटकते हो सन्यासी, जा तू अपनी नगरिया, छोड़ दूं मेरी नगरिया, ओ छोड़ दूं मेरी नगरिया। हम हैं रणवंशी है हम, आप रणवंशी होकर के आज इस वन प्रखंड में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता श्री से तो वरदान हमारी मैया के कहने ले लिए, और आज उसी का परिणाम है कि हम वन में विचरण कर रहे हैं। हम रणवंशी अवध निवासी, वन में भटकते हो सन्यासी, छोड़ तू मेरी नगरिया, जा तू अपनी नगरिया, ओ जा तू अपनी नगरिया। ओ दीवाने, ओ मस्ताने, मैं जन्नत में मेरी जवानी, बाकी है मेरी उमरिया। आस देवी जी, चौथे बरस वन में रहूंगा, तुमसे नहीं मैं शादी करूंगा, तुमसे नहीं मैं शादी करूंगा। चौथे बरस वन में रहूंगा, तुमसे नहीं मैं शादी करूंगा, तुमसे नहीं मैं शादी करूंगा। ओ दीवानी, ओ मस्तानी, ओ दीवानी, ओ मस्तानी, कैसी है तू पगली दीवानी, जा तू अपनी नगरिया, छोड़ तू मेरी नगरिया, ओ छोड़ तू मेरी नगरिया। इसीलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, अपने नगर की ओर वापस चली जाओ। ऐसा ना करो, मैं तो आपसे विवाह करने के लिए आई थी। आपने कहा आपका विवाह हो चुका है, और ये आपकी अर्धांगिनी है जिनका नाम सीता है, सिया है। अच्छा लगा, आपने अपने जीवन परिचय भी बतलाया, परंतु मैंने सुना है जो आपके पिताश्री थे महाराज दशरथ, जी हाँ, उन्होंने एक नहीं बल्कि तीन विवाह किए थे, बिल्कुल तीन और आपने कहा एक प्रतिव्रत पत्नी व्रत धर्म रखते हो आप। तीन विवाह नहीं, सिर्फ 3 विवाह किए। हाँ हाँ, तीन ही है वो। ये आप बातों को ना पकड़े। हाँ, तो कहना क्या चाहती हो? कहने का मेरे तात्पर्य कहने क्या का है? तात्पर्य ये है कि जब आपके पिताश्री ने 3 विवाह कर लिए, तो आपको 2 करने में क्या परेशानी है? आप एक सीता के साथ में आपका एक विवाह हो चुका है, एक विवाह आप मेरे साथ कर लीजिए, आपको भी परेशानी नहीं होगी और मुझे भी मेरा प्रेम मिल जाएगा, जिसके लिए मैं वर्षों तक तड़प रही हूँ। देखो,
हे देवी जी, पहली बात तो तुमने जो ये बात कही है, ये बात तुम्हारी ठीक ठीक अच्छी नहीं है। क्यों? उसका भी एक कारण है, क्योंकि 3 विवाह हमारे पिताजी ने किए। कोई ना कोई पहली बात तो ऐसा कारण होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अच्छा। रही बात हमारी, तो हम आर पुरुष हैं, और जो आर पुरुष होते हैं वो कभी गंधर्व विवाह नहीं करते। भाई गंधर्व विवाह उसे कहते हैं कि जब जी चाहा तब विवाह कर लिया और जब मन चाहा तब छोड़ दिया। पहली बात ये है। और हम हैं क्षत्रिय और आप ब्राह्मण कुल की हैं, तो हम तो सिर्फ आपकी पूजा कर सकते हैं। देखिए बार बार जो आप कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तो देखिए गंधर्व विवाह में जाति का कोई लेना देना नहीं, सर्वप्रथम। दूसरी बात कि जो आप ये कह रहे हो, हाँ देख रहे हैं हम, गंधर्व विवाह कौन करता है? सुनिए, गंधर्व विवाह कौन करता है? कौन करता है? गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह, और प्रेम विवाह तो सभी लोग करते हैं। क्यों? ये सिर्फ देवकोट में आता, आप सराय कर सकती हैं। आर पुरुष गंधर्व विवाह नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, अब सराय कर सकती है, ठीक है। अच्छा। और तुम आप अप्सरा तो है नहीं। हाँ। आप वर्तमान में राजकुमारी हैं, है ना, और ब्राह्मण कुल से हैं, इसलिए मैं आपसे ये आप हमारे बारे में सब कुछ लगता है जानते हैं। क्यों नहीं? अभी आपने बताया कि आप रावण की बहन है, आपका भाई कुछ साधारण थोड़ा है। नहीं, आपसे मैंने बतलाया था, पर आपने मेरे बारे में शायद सुना नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा कि जो आपके पिताश्री हैं वो 3 विवाह कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो अगर आप नहीं कर सकते तो उसका कारण आपने बताया कि आप आर्य पुरुष हैं। जी, आपके पिता भी तो आर्य पुरुष होंगे। बिल्कुल। क्योंकि जो संतान है वो अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चलती है, और उन्हीं का जो जाति होती है उन्हीं की मिलती है, उपाधि उन्हीं की मिलती है। अगर आपके पिता आर्य पुरुष ना होते तो आप कैसे आर्य पुरुष हो जाते? क्या जबरदस्ती! देखिए देवी जी, हाँ। मैंने आपसे कहा पहली बात तो मेरे पिता ने गंधर्व विवाह नहीं किया, ठीक है। कौन से विवाह किए हैं? ठीक है, जो वैदिक पद्धति होती है वो विवाह नहीं। नाम बताइए। क्या नाम बताइए उनका। किसका? जो आपके पिताजी ने विवाह किए इसको हैं। वैदिक विवाह कहते हैं उसको। अच्छा। आप क्या बताना है? वैदिक विवाह, ठीक है। लेकिन देवी जी, आप ब्राह्मण कुल की हैं, बहुत अच्छी हैं। आप वापस चली जाए, हम आपका सम्मान करते हैं। हम वापस तो नहीं जाएंगे। हम आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों का सम्मान करना। हम तो विवाह करके ही जाएंगे। आप जाएं। तेरा करते हम सम्मान, लेके अपने वंश की आन, जा तू अपनी नगरिया तो सुन ले सुंदरी, तेरा करते हम सम्मान। कैसे? शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रजकुल की तुझे ये ना कहेंगे।
राम के नाम से जानता है। अगर हम आपसे विवाह कर लेंगे तो यही लोग हमें मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे देवी जी। थोड़ा कर लीजिए ना। शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रजकुल की रीत तूने ये न कहे। बेबी लक्ष्मी कृष्णा हो जा तू अपने घर की हो, बेबी लक्ष्मी कृष्णा हो जा तू अपने घर की हो, जा तू अपने ना कहिना तू सुन ले तू दिल देना। एक उपाय बता सकता हूँ। ओ भाई जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बता दीजिए ना। उपाय ये है, अच्छा ये बताओ, जो उपाय बतला रहे हो क्या उसमें मेरा विवाह हो जाएगा? प्रयास करो भाई, प्रयास करोगी तो, अगर अच्छा प्रयास करोगी तो सफलता। अगर प्रयास करने में कुछ ऊपर नीचे हो गए तो? अब ये है, प्रयास जैसा करोगे वैसा भी होगा। नहीं, कई लोगों ने प्रयास किया है ऊपर नीचे ये हो लोग जाए। जिस समय परीक्षा में जाते हैं, उत्तीर्ण जिस समय जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो वो परीक्षार्थी जो होता है वो सिर्फ अंकित करता है, और अगर सही अंकित किया होगा तो सही परिणाम मिलेगा। ठीक है, कुछ दूर दूर पर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बैठा है। अहे कुमार मोर लघु भ्राता, सीतहि जितहि कही प्रभु बात। अहे कुमार मोर लघु भ्राता, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास चली जाओ, प्रयास करो कि साँझ वो तुमसे विवाह कर ले। चलिए ठीक है, अगर आपने कहा कि आप विवाह नहीं कर सकते, आपको प्राय बताया कि आप मेरी जो आपका छोटा भाई है वो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, मैं उसके पास चली जाऊं, शायद काम बन जाए। चलती हूँ। गई लक्ष्मण को भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। हो तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, बहुत सुंदर है ये तो। जैसा उन्होंने बतलाया था इनके बारे में कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, तो हकीकत है आज मैंने पा लिया अपने मन का प्रेमी। अरे तुम ही हो जिस पे दिल